बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 6.9। तो उसका थोड़ा सा तारफ़ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से हल होंगे। तो पहला है जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, HP जिसे कहते हैं। तो ये अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी दोनों सीक्वेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेशन। इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी सीक्वेंस हमारी है 1/3 1/5, इसका हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो जब इसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं 1 3 5 7, तो वो AP होता है। AP अगर ये हो तो हार्मोनिक ये बन जाता है, और हार्मोनिक ये हो तो ये बन जाता है। ख़ास MCQ की बात है जी, रिमेंबर दैट रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, सो ज़ीरो कैन नॉट बी द टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। दूसरी है द जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इस शेप में होती है 1A 1 + D 2D और EN के। तो फर्दर आगे है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन है जी, अ नंबर H इज सेड टू बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A और B। A और B के दरमियान हार्मोनिक मीन होता है। तो HBRN अभी लेट AB टू नंबर्स हैं और उनके दरमियान हार्मोनिक मीन निकालना है, यानी 1/A 1/H और 1/B है, AP हैं। तो अभी हम इसको ऐसे निकालते हैं। ये फार्मूला भी इसने इधर हल की है। 1/H इज इक्वल टू 1/A 1/B/2 के। तो ये एलसीएम निकाला, ये रह गया जी AB, ये B आ गया, इधर A आ गया और ओवर 2 के। तो इधर ये जो 2 है इसने इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया 2AB, और इधर आ गया BA या AB, सेम बात है। तो H इज इक्वल टू 2AB + A + B के। इस फार्मूले के तहत हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो अभी एग्जांपल कहते हैं जी 3 और 7 है, तो सिंपल सी बात है जी 2 3 7 और 3 7 के 21/5 के आंसर आता है। तो एक्सरसाइज करते हैं जी शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द n टर्म ऑफ फॉलोइंग हार्मोनिक। फर्स्ट पार्ट है जी 1/3 1/5 1/7 आर इन HP। तो अभी इसका ये उल्ट होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 5 7 होएगा, AP हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, D की वैल्यू 5 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकाली, 5 से 3 2 हो गया। तो n हमने करना है जी 9 टर्म, n इज इक्वल टू 9 है, यानी A9। तो A9 के वैसे तो फार्मूला ये होता है AN इज इक्वल टू A + n - D के, लेकिन इसको शार्ट किया जाए तो वही बनता है ADI। तो यानी जो इधर होता है उससे A कम होता है, तो A9 इज इक्वल टू A + AD। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 3, और ये D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो 2 2 8 16, 3 + 16 19 के। तो A9 हमारे पास हो गया, यानी AP हमारे पास हो गया जी 19 के। तो H9 क्या होता है, रेसिप्रोकल होगा 1/19 के। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, -1/5 -1/3 -1 HP हैं। तो आगे है जी, इसका हमने AP निकालना है, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होगा -5 और -3 के। तो अभी इस ट्रिक से हम इजी से निकालेंगे जी। A-5 आ गया और D निकाला, -3 से -5 किया, तो ये आ गया 2 के। तो A9 निकालना है, तो A + AD के हो जाएगा। A की वैल्यू है -5 और D की वैल्यू 2 है, 2 8 16, -5 और प्लस का 16 11 के। A9 हमारे पास 11 आ गया, और H क्या होता है, वो रेसिप्रोकल उल्ट होता है, तो 1/11 के। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 6.9 का, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स। ये जो पहले भी हम करते रहे हैं AP में, बिटवीन द फॉलोइंग, इन दो के दरमियान हमने 5 करने हैं। तो H1 H2 H3 H4 5 हो गए, तो 2 के दरमियान करने हैं, इनके दरमियान, तो -2 और 5, H1 H2 H3 H4 H5 और इसके। तो ये उल्ट हो गया जी 5। तो अभी हम इसकी जगह हम A1 लिख देंगे, A1 A2 A3 A4 A5 13 और 3, ये बन जाएगा हमारा AP बन जाएगा है। और 7 बताइए
तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 5/2 के। तो डी मालूम करना है, तो ए एन माइनस डी के, तो 13/2 जो पहला हमारा दिया, यानी जो एन जो लास्ट हमारी है टर्म है, दैट इज़ ये है जी 13/2 के है। तो ए की वैल्यू है 5/2 के, तो ये आ गया जी हमारे पास 13/2 माइनस 5/2 और 7-1 डी के। तो ये आ गया जी 6D के। तो 6D बराबर है, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा 13 और 5 18/2 के। तो 2 9 18। तो 6D अभी हमारे पास 6D बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 के, यानी जो हल हुआ था। तो D हो जाएगा, ये जो 6 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा 9/6 के, तो 3/2 के। अभी हमारे लिए जो हल करना वो आसान है, अभी हमने सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है। तो A1 इज इक्वल टू -5 + 3/2 के, तो ये आएगा -2/2 के हो जाएगा। A1 की वैल्यू हमारे पास है -1 + 3/2 डी की है, तो -2 + 3/2 के, तो 1/2 के हो जाएगा। A3 है 1/2 + 3/2 के, तो 4/2 के हो जाएगा। A4 2 + 3/2, 4 + 3 7 7/2 के। तो A5 जो निकालना था 7/2 + 3/2 आ गया जी ये 10/2 5 के। अभी जो A है हमारे पास -1 H होगा, -1 कोई चेंज होगा, 1/2 उल्टा हो जाएगा 2 के, 2 1/2 के, 7/2 2/7 के, और 5 हो जाएगा 1/5 के। उसका सेम पार्ट है, क्वेश्चन 2 का है जी 1/4 एंड 1/24। सेम प्रोसीजर है, 7 हमने करने हैं 1/4 H1 H2 H3 H4 H5 के। तो ये हो जाएगी जी 4 1/H 1/H2 1/H3, ये AP बन जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। AN क्या है हमारे पास लास्ट 24 है। डी मालूम करना है, तो AN इज इक्वल टू A + n-1 डी के। तो 24 और ए की वैल्यू 4 आई है, n-1 डी के, तो n की वैल्यू 7 है, -1 डी के। तो 24 और ये आई जी 4 6 डी के, या 26 24 इज इक्वल टू 4 + 6 डी के आ गया। तो 6D बराबर है 24 में से 4 गया, 26D इज इक्वल 20 के, तो D आएगा 20/6 के, या इसको हम 10/3 कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो पहला क्वेश्चन पार्ट 1 की है 2 का, A1 इज इक्वल टू 4 प्लस ये जो D निकला है 10/3 के, 12 और 22/3 हो जाएगा। और यही A1 का 23 और प्लस आएगा ये D 32/3, और A3 आएगा जी ये 32/3 और प्लस ये जो D है 42/3। तो 3 का टेबल गया 14 दफ़ा। तो A4 है जी 14/1, जिन्हें इसको उल्टा रखना है, और 10/3 के। तो ये हमारे पास है 50/3 के। तो 52/3 और 10/3 आएगा 62/3 के। तो A हमारे पास है जी मैट्रिक प्रोग्रेशन है जी 22/3 के, 3/22 के, 32/3 और 3/32 के, 14 1/14 के, 52/3 3/52 के, और 62/3 और 3/62। The first term of the HP is -1/3 and the fifth term is 1/5, यानी फर्स्ट ये है, फिफ्थ ये है। फाइंड इट्स nth टर्म मालूम करनी है। H1 हमारे पास है जी -1/3, H5 है 1/5, A हमारे पास 1/3 होगी, D इज इक्वल टू 5 के। तो A की वैल्यू -3 है, प्लस 4D इज इक्वल टू 5 के। तो ये 4D ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4D 8 के, तो D की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। A9 हमने मालूम करना था सॉरी। तो A9 है जी A + 8D। तो A की वैल्यू हमारे पास -3 है, और D की वैल्यू हमें मालूम हो गई है 2 8 16, -3 + 16, और ये माइनस का ये प्लस का, तो आएगा 13 के। तो A9 13 के, तो H9 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल उल्ट हो जाएगा 1/13 के। क्वेश्चन नंबर 4 है जी इसका, इफ़ 5 इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B, फाइंड B।
यानी सोल्यूशन क्या है जी, HM ये फार्मूला हमने पढ़ा है बुक में शुरू में, 2AB/A+B होता है। तो हार्मोनिक मीन क्या है जी, 5 है हमारे पास, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2AB A+B के। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये 2A की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 2, और B है और 2 + B की है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 2 + B = 4 B क्या हो जाएगा 2 to the 4। और अभी हम इसको इस तरफ चेंज कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4B = 10 + 5B के। तो ये जो 4B है उधर चल जाएगा 5B के, तो ये जो 10 है -10 इधर हो जाएगा, तो -10 बराबर हो जाएगा B के, तो B की वैल्यू हो जाएगी -10 की, और यही हमने फाइंड कर। इफ़ द नंबर 1/k 1/2k + 1 and over 4k - 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, फाइंड के मालूम करना है। तो 1/k 1/2k + 1 और 4k - 1 HP हैं जी, तो AP क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, k 2k + 1 4k - 1 ये हो गया। डी हमने मालूम करना है जी सेकंड से, ये 2k + 1 से k निकालेंगे, और दूसरा इसका 4k से ये निकालेंगे दोनों, तो इसका आएगा जी k + 1k, और ये आएगा 4k - 1 - 2k और -1k। तो k + 1, इसको ये प्लस का 4k है, माइनस का 2k, -2 हो जाएंगे, तो ये जो -2 इधर आ जाएगा, और ये k इस साइड पर आ जाएगा, तो 2k - k रह जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और ये हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, फाइंड n so that an + 1 bn + 1 over an + bn may be harmonic means between a and b के। तो ये जो फ्रैक्शन है बराबर है, हार्मोनिक मीन क्या है 2ab + ab के होता है। तो अभी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, तो ये लिखा जी, और इसके साथ ये लिख दिया। अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो इधर से हम कर रहे हैं थोड़ा सा, तो an + a है, तो जब एक और a आएगा तो 2 हो जाएगा, an + 2k, और साथ ये जो आएगा abn + 1 के। अभी b करेगा जी an 1 + b क्या जाएगा, तो ये bn + 2k हो जाएगा। अभी इसको तो करेंगे तो ये आएगा जी 2an + 1 हो जाएगा, और ये b भी साथ है, तो 2abn + 1 हो जाएगा। अभी हमने इसको तरतीब देना है, ये an + 2 इधर कर लिया है, तो ये b इधर रख लिया साथ, तो अभी ये है 2an + 1 के, तो इधर a वाला हम उधर ले जाएंगे, an + 1 ये हो जाएगा। उसके बाद है जी 2b + 1 है, तो इधर से जो b है हमारे पास -abn + 1 के, ये जो इधर माइनस हो जाएगा। अभी हमारे पास ये रह जाएगी an + 2k bn + 2k, और इसमें से निकलेंगे तो ये रह जाएगा an + 1 b के, और ये माइनस का है, ये आ जाएगा ये abn - 1 के। अभी इधर देखें तो ये दोनों हैं an + b, और इधर हमारे पास है जी an + 1 an + 2, और दूसरे ले आए इधर, अभी b वाले इकट्ठे कर लिए थी abn + 1, और इधर bn + 2 के माइनस का हो गया, तो an + 1 कॉमन निकाल लिया, तो a आएगा a - b, इधर bn + 1 कॉमन निकाल तो a - b। तो अभी ये जो an + 1 है इधर जाके an + 1, और ये इधर आएगा डिवाइड करेगा, और ये -ab इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा दोनों, तो ये रह जाएगा हमारे पास an + 1 और bn + 1 के। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं n + 1 = 1 के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/bn + 1 के, और 1 को हम लिख सकते हैं किसी भी पावर की जो 0 हो, यानी s की अगर पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो ab की पावर 0 लिख देंगे,
तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास n+1 आएगा 0 के, तो ये a जो है प्लस करते जाके माइनस हो जाएगा, तो n के पास आएगी -1 के। एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 7 है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इन AP arithmetic progression show that a plus b c plus a and b plus c are in HP। AP अभी हमने कहा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है जी, प्रूव करना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के। तो ये b से a गया, b से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड से फर्स्ट टर्म, तो आएगा b स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी, तो बी इकट्ठे कर लेंगे और ये सी उधर हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस सी स्क्वायर की। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई रख के डिवाइड करेगा तो इक्वेशन बन जाएंगी हमारी। अभी एच पी हमारा है जी, इसी का जो करना है 1/a प्लस बी, 1/c प्लस ए और बी सी। तो अभी इसका निकालेंगे एलसीएम। तो ये इससे पहली टर्म से ये निकलेगा माइनस ए बी, और बी ये आ जाएगा सी से ये निकलेगा। उसके बाद अभी देखेंगे तो इनको मल्टीप्लाई, ये एलसीएम निकालेंगे तो इधर आ जाएगा a प्लस बी के, इधर आएगा c प्लस ए के, इधर आएगा c प्लस ए के, इधर b प्लस सी के। तो इनको अभी हम a प्लस बी माइनस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी माइनस सी के ओवर आएगा जी इसके c प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाते हैं, उधर जाके ये माइनस का है ये प्लस का ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस का है ये ए प्लस का ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास रहेगा जी b माइनस सी ओवर a प्लस बी के और a माइनस बी प्लस सी के। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बहुत, तो जब मल्टी किया तो ये गया जी a माइनस बी a प्लस बी के और b प्लस सी b माइनस सी के। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी b और ये आएगी जी b स्क्वायर, ये इसको c को इधर ले आएंगे और a को उधर कर लेंगे साथ। तो ये अभी ये देखें तो हमारे पास ये जो b इकट्ठे कर लेंगे, b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आएगी जी 2b स्क्वायर के इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड करेगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 के। तो वही जो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दैट a प्लस बी प्लस सी और c एंड b प्लस सी आर एच पी। ये एच पी का फार्मूला हम आखिर में इसको सम अप करके निकाला है ना। नंबर 8 है जी, इफ़ द एच एम एंड ए एम बिटवीन 2 नंबर्स 4 and 9/2, यानी फाइंड द नंबर्स। सोल्यूशन है लेट 2 नंबर्स हैं a और b। तो a हमारे पास सबसे पहले क्या है जी 2ab प्लस ए बी, क्या है हमारे पास 4 के, और ए बी एम प्लस 2 के हमारे पास 9/x के। अभी इसको कर लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो ये 2 इधर ख़त्म हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और a हो जाएगा 9 माइनस बी के। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 9 माइनस बी के। अभी ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे इसकी a की वैल्यू। तो 2ab प्लस और a प्लस बी इज इक्वल टू 4 के। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2ab और आ जाएगी जी 4a प्लस बी के। अभी हमारे पास जो निकली है a की वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो a की जगह 9 माइनस बी और इधर a की जगह आएगा जी 9 माइनस बी के 4a प्लस बी, या इधर नीचे कर लिया है तो ये आएगी 9 माइनस बी के और 9 माइनस बी प्लस 4b के। 18b माइनस ये भी 2 साथ होगा 2b स्क्वायर के 36 और आएगा जी माइनस 4b प्लस 4b। ये 4 का भी है ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा जी 18b माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के, या 18b माइनस 2b इज इक्वल टू 36। तो 2 से हम कॉमन ले लेंगे या डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो ये रह जाएगा हमारे पास इसको हम तरतीब देंगे, उधर ले जाएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो 2b स्क्वायर और ये भी उधर जाएगा तो माइनस 18b और प्लस 36 इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। 2 हमने कॉमन ले लिया या 2 को हमने डिवाइड कर लिया।
तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 के क्वाड्रेट इक्वेशन बन गई है। अभी हम इसके फैक्टराइज करेंगे तो बी स्क्वायर तो माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 के, तो इसमें b का मन है b माइनस 6 के, माइनस 3 का मन है b माइनस 6 के, तो b माइनस 6 और b माइनस 3 के आ गया, तो b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के, तो b आएगा जी 6 के, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के, तो b आएगा 3 के। ये जो वैल्यू है b की हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में है, जो कि a हमने निकाली थी a 9 माइनस b के, तो a है 9 माइनस b, a की वैल्यू जब 6 रखते हैं इसकी b की तो 9 6 और 3 के, जब हम 3 रखते हैं तो ये आती है 6 के, तो नंबर्स हमारे बनते हैं 3 6 और 6 3। है जी, इफ़ द पॉजिटिव GM एंड HM बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 16/5 के, फाइंड द नंबर सोल्यूशन है जी। लेट नंबर्स हमने ले लिए AB और GM क्या है, AB इक्वल टू 4 होता है, तो इसका हमने ये अंडर रूट है तो इसको आज़ाद करने के लिए स्क्वायर लिया और 4 का स्क्वायर ये ख़त्म हो गया, AB इक्वल टू रह गया 16 के, तो B रह गया जी ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गया तो 16/a की इक्वेशन ये हमारी बन गई। अभी जो HM है 2AB प्लस a प्लस b इज इक्वल टू ये सवाल में है जी वो है 16/5 के, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10AB इज इक्वल टू 16a प्लस b के, तो ये अगर 10AB इज इक्वल टू 16a प्लस 16b के, तो अभी हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे दोनों, तो ये रह जाएगा 5AB 8a प्लस 8b के, तो पुट द वैल्यू ऑफ जो b की वैल्यू आई है 16/a के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 5AB प्लस 8a प्लस 8b में, तो जहाँ a है वहाँ ये लिख देंगे 5 आएगा जी, सॉरी जहाँ b है वहाँ ये वैल्यू लिख देंगे 5a 16/a के, 8ab 16/a के, तो ये a से उड़ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी 80a और इधर आएगा जी 8a और इससे मल्टीप्लाई करेगा 128a। अभी यू a थोड़ा सा डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए a को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18a 8a स्क्वायर और ये a ख़त्म हो जाएगा तो 128 रह जाएगा। अभी इसको हम 8 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जी a स्क्वायर, और पहले इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये आएगा जी 8a स्क्वायर और 18 इधर ले जाते हैं 18a और प्लस 128 के, 8 पर डिवाइड करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 10a और प्लस 16 के। अभी इसकी फैक्टराइज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 8a, ये 18 पढ़ा जा रहा है, ये लिखने की आदत है, 2a प्लस 16 के, a कम रहेगा a माइनस 8 के और माइनस 2 कम a माइनस 8 के, a माइनस 8 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के, तो a माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 के। a की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 2 है, 2 हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ये जो है ab इज इक्वल टू 16 हमने फाइंड किया था, ये जो इक्वेशन है ab इज इक्वल टू 16 इसमें पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू a, तो ab 16, तो जहाँ a है वहाँ हमने लिख दिया इसके 8 के, 8b 16 के, तो b ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो b की वैल्यू 2 आ गई, तो a 2, तो जहाँ b था 2 लिख दिया, 2 a के साथ ये वैल्यू लिख दी तो 2b इज इक्वल टू 16 के, तो b आएगा 8 के। तो अभी आ गया जी 2 वैल्यू बन गई 2 8 और 8 2 के, पहले ये 8 2 बनी और फिर 2 8। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ इतनी मेहनत का थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक किया करें, थैंक यू जी। b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी के, a प्लस बी माइनस सी ओवर सी आर इन ए पी शो दैट ए बी सी आर एच पी जी। अभी यही तो हम लिख लेंगे जो सेम वैल्यू हैं आर ए पी में, तो अभी क्या करना है 2 से प्लस करेंगे ताकि हमारे ना इस एक ए रह जाए, b प्लस सी माइनस ए प्लस 2 के,
सी प्लस ए माइनस बी प्लस 2 के और ए प्लस बी माइनस 2 के। अभी ये देखें तो ये खाली है, तो इसके साथ 1 है, तो ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा और ये 2c हो जाएगा। अभी इसकी प्लस माइनस करेंगे तो इसमें ये प्लस का 2 है, माइनस का तो प्लस का ये रह जाएगा, इसका प्लस का b है, माइनस का b है तो माइनस का b है और 2 प्लस का तो b रह जाएगा, प्लस का 2 है और c तो c रह जाएगा। तो जो हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस c के। अभी हम डिवाइड करेंगे a b c को, क्योंकि हमने ए पी और एच पी हालत में लाना है। तो जब ये इसको डिवाइड किया इसको, तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी 1/a 1/b 1/c ए पी कंडीशन। तो जब एच पी क्या होता है, वो क्या होता है, रिवर्स होता है, तो रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाता है ए बी सी आर इन एच पी। तो यही पूछा गया था, शो दैट ए बी सी आर इन ए बी सी डी आर इन द एच पी, शो दैट 3a माइनस बी सी माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस सी और a माइनस डी के। तो प्रूविंग हम करनी है जी। तो ए बी सी डी आर एच पी है, तो ए पी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a 1/b 1/c माइनस डी के। तो डी डैश क्या है, ये बी से क्या माइनस 1/a, तो डी डैश आ गया जी a माइनस बी ओवर ये ए बी के, एलसीएम निकाला। तो इसी तरीके से ये ए बी डी हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी की इक्वेशन 1। सिमिलर है ये दूसरों का, डी डैश है माइनस सी और बी के, तो ये डी डैश हो जाएगा जी ये बी सी एलसीएम आएगा और बी माइनस सी के, तो बी सी डी आएगा बी सी के। डी है जी थर्ड और डी माइनस सी के, तो डी डैश आएगा सी माइनस डी ओवर सी डी के, तो सी डी डैश सी माइनस डी क्या जाएगा। तीनों जो हम इक्वेशन है इनको प्लस कर लेंगे, डी प्लस डी डैश के, 1/b माइनस 1/a के, 1/c माइनस 1/b के और 1/d माइनस 1/c के, ये जो हमने मालूम किए हैं। अभी फर्दर ये सारी थ्री जब इकट्ठी जाएंगे थ्री डी डैश हो जाएगा। तो इसको देखें तो ये प्लस का है, बी प्लस की और ये माइनस का, तो ये ख़त्म हो जाएंगे आपस में, और सी प्लस का तो ख़त्म। तो हमारे पास रह जाएगा 1d, ये शुरू में लेंगे, और माइनस 1/a के। अभी 3d है, इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो आएगा जी ad, इधर a आएगा इधर d आएगा, तो 3ad डैश बराबर आएगा a माइनस डी के। अभी जो क्वेश्चन में था ये है कि जी 3abc, अभी इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। तो 3ab सबसे पहले जी a माइनस b की, तो a माइनस b की वैल्यू हमारे पास आई है abd, तो ये पुट की। उसके बाद c माइनस d में वैल्यू हमारे पास आई है cdd, और b माइनस c में आई है हमारे पास वैल्यू bcd की। तो अभी आ गया ये जो a माइनस d है, ये अभी हमने निकाली है, ये इसकी वैल्यू है 3add के, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर दी, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा 3abcd का स्क्वायर। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 3abcdd का स्क्वायर। तो हमारी जो ये साइड है बराबर हो गई है, सो हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है जी इसका। इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इंसर्टेड 2 am's a1 a2, 2 gm's g1 g2, 2 hm's h1 h2 हम करते हैं। साबित करना है कि a1 प्लस a2 ओवर g1 g2 इज इक्वल टू h1 प्लस h2 ओवर h1 h2। नंबर ले लिए हमने a b, बीच में उनका जो शामिल करने हैं a1 a2 b में और a p। तो a1 a2 बराबर है इसके a प्लस b के, तो इस टिक से g में शामिल किए, तो ये आएगा जी g1 g2 b आर इन gp है, तो ये तो प्लस का है, तो ये आएगा g1 g2 इज इक्वल टू ए बी के। उसके बाद जी हार्मोनिक है जी a h1 h2 b आर एच पी, तो ये उल्ट हो जाएगा 1/a 1/h 1/h2 1/b के। तो ये आएगा जी ए पी बन गए, तो ये 1/h1 1/h2 बराबर है 1/a 1/b के। तो जब इसका ये हम निकालते हैं एलसीएम, h1 h2 हो जाता है,
तो ये H1 ऊपर चल जाएगा, ये भी H2 हो जाएगा। तो ये इस कैसे हम निकालेंगे तो ए बी, तो ये आएगी जी ए प्लस बी की, तो ये इक्वेशन 3 बन गई। अभी हम ये जो वैल्यू है पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी और ए बी हम पुट करेंगे इस जगह पर। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी A1 प्लस A2 और ए बी की वैल्यू हमारे पास है G1 G2। तो सो हमारा H1 H2 ओवर H1 H2 इज इक्वल टू A1 A2 और G1 G2 से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, द HM ऑफ टू नंबर्स इज फॉर द AMA एंड द GMG satisfy the relation 2A G sub is equal to 27 के। फाइंड द नंबर्स, नंबर हमने ले लिए AB, तो 2AB A प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो अभी 2AB क्या आता है जी, ये दी हुआ था इधर इस जगह पर। तो अभी आ गया जी ये जो ये AB है, इसके साथ हमने 2AB और ये मल्टीप्लाई किया 4AB 4B के। तो 2 आएगा जी 4 का हमने निकाला A प्लस बी के। तो हमारे पास ये AB इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर जाएगा, तो 2 टू द 4, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 2A प्लस बी के। और इधर फिर दोबारा AB इधर लिख लेते हैं ये 2 के, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेगा, तो A प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी AB ओवर 2 के। ये ख्याल रखना, इसको आगे हमने पुट करना है। तो हमारे पास है जी 2A प्लस G2 इज इक्वल टू 27 एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, ये दिया है। अभी A जो है वो हमारा A प्लस बी ओवर 2 के होता है, तो इधर वैल्यू A प्लस बी ओवर 2 और G2 क्या होता है जी हमारे पास AB के इज इक्वल 27 के। तो ये 2 से ख़त्म हो गया, तो A प्लस बी और AB 27 के आ गया। तो ये A प्लस बी है, ये 27, ये उधर जाके माइनस हो गया 27B के। अभी AB की वैल्यू हमने ये निकाली है। तो अभी हमने कंपैरिजन करना है AB ओवर 2 के, ये जो निकाला है, उसके बाद 27 माइनस AB के। अभी AB ओवर 2, ये जो AB था इधर के प्लस हो गया, AB इज इक्वल 27 के। तो ये बन गया जी AB प्लस 2AB ओवर 2 के इज इक्वल 27 पास 3AB इज इक्वल 27 के। ये मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा 2 ओवर 3 के। अभी आएगा AB 18 के। तो AB किसके बराबर है 2AB के, तो यानी 2A प्लस B बराबर है 18 के। तो AB आएगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड हो जाएगा 18 ओवर 2 के। तो A आएगा, A प्लस B की वैल्यू हो गई 9। तो A की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये जो B प्लस का माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आएगी 9B के। 9 माइनस B के, यही वैल्यू हम इक्वेशन जो A की वैल्यू है पुट करेंगे इक्वेशन इसमें A प्लस बी इज इक्वल टू 27 माइनस AB में। तो जहाँ हमारे पास A है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो A है 9 माइनस बी प्लस बी और 27 9 माइनस बी प्लस बी के। तो ये प्लस प्लस ख़त्म हो जाएगा, 9 रह जाएगा। तो 27 माइनस 9B प्लस बी स्क्वायर के। तो अभी इसको अरेंज कर लेते हैं, ये B स्क्वायर और ये आ जाएगी जो हमारे पास 9B और 27 है तो माइनस 9 आ जाएगा। तो B स्क्वायर माइनस 9B प्लस 18 0 के हो जाएगा। तो अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है B स्क्वायर माइनस 6A माइनस 3B प्लस 18 के। B कॉमन आ गया B माइनस C के, माइनस 3 कॉमन है B माइनस 6 के, B माइनस 6 और B माइनस 3 0 के। तो B माइनस 6 0 के, तो B की वैल्यू आ गई 6, B माइनस 3 की, तो B की वैल्यू आ गई 3। अभी हमने पुट करनी है B की वैल्यू A इज इक्वल टू 9 माइनस B के। तो A 9B की जगह 6 किया तो 3 आ गया, और 9 माइनस B और B की जगह हमने कर दिया 3, तो आ गया 6। तो सो हमारी जो आंसर आएगा, शायद इससे पुट नहीं किया, पुट द वैल्यू ऑफ, हमने B करनी है A इज इक्वल टू 9 माइनस B, और A की वैल्यू 9, B की 6 है तो 3, और B की 3 है तो 6। तो ये B की 6 है तो 3 और B की 3 है तो 6 आ गया। तो 6 3 और 3 6 हमारी वैल्यू निकली है। यानी ये हमारी वैल्यू ये निकली है 3 ऑफ द 4 नंबर्स
आर इन ए पी, ये ए पी के हैं, एंड द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर इन एच पी, और जो आगे ये बी सी डी हैं ये एच के हैं। शो करना है, बताना है जी ए डी इज इक्वल टू बी सी के। सोल्यूशन है ए बी सी आर ए पी, और बी इज इक्वल टू क्या आएगा जी ए प्लस सी ओवर 2 के, जो हमने इक्वेशन पढ़ा हुआ है इसका, तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी के। बी सी डी हैं जी एच पी के, तो ये फार्मूला जी सी इज इक्वल टू 2bd ओवर बी प्लस डी के, इक्वेशन 2 है। वैल्यू हमने पुट करनी है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी के। ये जो वैल्यू है इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी सी इज इक्वल टू 2pd प्लस बी प्लस डी के, तो 2b की वैल्यू जहाँ ये उधर ए सी लिख देना है, ए सी प्लस डी के बी प्लस डी, और ये इधर से मल्टीप्लाई करेगा बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, और ये आएगा जी ए सी प्लस सी डी प्लस सी डी हो गया जी, हो जाएगा माइनस हो जाता है, तो ये आएगा जी बी सी इज इक्वल टू ए डी के, और यही हमने इसका प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी शो दैट log ए एक्स log बी एक्स log सी एक्स आर इन एच पी। प्रूव में करना है जी ए बी सी आर इन जी पी, बी इज इक्वल टू ए सी है, तो अभी एच पी log ए एक्स log बी एक्स और log सी एक्स आर इन एच पी, बी स्क्वायर ए इसके स्क्वायर उठाएंगे तो ये आज़ाद हो जाएगा अंडर रूट से। तो अभी हम इसको देखें जी log बी एक्स, वो जो एच पी का फॉर्मूला होता है 2 log ए एक्स प्लस log सी, यानी ये है हमारे पास बी है तो ये ए सी है ओवर log ए प्लस log सी के। बी स्क्वायर है जी ए सी, ये हमने देखा है, इसी को हम पुट करेंगे तो log बी स्क्वायर इज इक्वल टू log ए सी के, हम इकट्ठा लिख सकते हैं इनको। तो अभी ये जो 2 है ये इसके साथ इधर आ जाएगा 2 log एक्स बी के, तो इसको हम अलग लिख सकते हैं log एक्स पावर ए और log सी के। अभी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ओवर 2 log एक्स बी हो जाएगा, तो ये आएगा 1 log ए एक्स के और 1 log एक्स सी के। तो इस तरीके से ये जो 2 है इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 ओवर log एक्स के, इधर डिवाइड करेगा, तो ये एलसीएम हम निकालेंगे log ए एक्स और log सी के, तो इधर आ जाएगा log सी आ जाएगा और इधर log ए आ जाएगा, तो log सी एक्स और log ए एक्स के, तो 2 log ए एक्स और log सी के, तो log बी एक्स बराबर है 2 log ए एक्स और log सी एस के और log ए एक्स प्लस log सी के। तो ये सारी टर्म क्या है, ये हमारी जीपी में शामिल होती हैं। तो सो इफ़ ए बी सी आर इन द जीपी देन log ए एक्स और log बी एक्स एंड log सी एक्स आर इन जीपी। तो ये हमने प्रूव करना था, और ये देखिए तो ये बराबर है, यानी ये एच पी में हमने कंडीशन निकाली थी, तो ये भी एच पी में हमारा आंसर निकला है। इफ़ ए बी सी आर इन एच पी शो दैट ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी इज इक्वल टू ए सी। सोल्यूशन ए बी सी आर एच पी हैं, तो अभी रेसिप्रोकल लेंगे, उल्ट करेंगे तो ए पी बन जाएगी 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी, ए पी आ जाएगा जी। अभी हमने डी निकालना है 1 ओवर बी माइनस ए में डी, तो ये एलसीएम निकालेंगे बी ए माइनस बी डी हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए बी डी के। इस ए बी डी का ख्याल रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जो उसमें हम इसको देखेंगे। उसके बाद यानी उसमें भी ये काम आ जाएगा 1 ओवर सी और 1 माइनस बी डी के है, तो ये बी सी आएगा जी एलसीएम, और इधर आएगा बी इधर सी के, तो बी सी भी आएगा बी सी डी, और ये भी क्वेश्चन 2 में भी काम देगा। तो अभी देखें 1 ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी, इसकी अभी क्या है जी वैल्यू करेंगे बी सी, यानी 1 ओवर ए माइनस बी बराबर है बी माइनस सी के, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी ए माइनस बी की वैल्यू आती है ए बी डी के, और बी माइनस सी की वैल्यू हमारे पास आती है बी सी डी के, तो ये डी सी गया और बी सी गया, तो हमारे पास ए ओवर सी के। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी बराबर है ए ओवर सी के। क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट्स है जी। इफ़ ए बी सी आर एच पी शो दैट ए माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी,
a माइनस 2b प्लस सी के। सोल्यूशन है इफ़ ए बी सी आर एच पी, तो ए पी है रेसिप्रोकल उल्ट हो जाएगा 1/a 1/b 1/c के। तो अभी हम डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए के, इससे तो ये आएगा जी ए माइनस बी और ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। दूसरा डी हम निकालेंगे जी 1/c और बी के, तो बी माइनस सी ओवर बी सी 2 बन जाएगी। अभी 1/b जो अभी फार्मूला हम करना मालूम करना है एच पी का, तो 1/a और 1/c ओवर 2 के, तो 1 ये आ जाएगी जी हमारे पास ए ओवर सी, ये एलसीएम निकाला तो ए सी, तो ये 2 जो है ना आगे मल्टीप्लाई करेगा तो ए प्लस सी हो जाएगा। ये जो बी है इधर आ जाएगा, तो यानी ये जो 2ac है ये आ जाएगा जी 2ac ओवर बी के, तो ए प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 2ac ओवर बी के। तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2 में। तो डी प्लस डी, पहले डी में बी और ए के और सी माइनस बी के, ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म हो जाएगा, तो 2d बराबर आएगा माइनस सी ओवर ए सी के। तो इसको हम देख सकते हैं माइनस ए सी बराबर 2ac डी के। तो अभी है जी ए माइनस सी का स्क्वायर ए प्लस सी ए माइनस बी और इज इक्वल टू क्या हो जी ए सी, और अभी इसको 2 टुकड़े कर लें तो ए माइनस बी प्लस सी के। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी और माइनस बी माइनस सी के। तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो वैल्यू आई है इसकी ए माइनस सी की, तो ये आएगी जी 2ac/d, इसका स्क्वायर आ गया। तो जो दूसरी वैल्यू हमारे पास ए माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 2ac ओवर बी के, तो ये हमने पुट कीजिए। अभी आगे जी वैल्यू हमारे पास ए प्लस सी के, तो ए प्लस सी की जो वैल्यू ए बी डी ये हमने पुट कर दी ये, और उसके बाद है जी वैल्यू बी माइनस सी, और बी माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है ये बी सी डी। तो ये हो गया हमारे पास जी इधर ये जो 2ac बी और बी डी हमने कॉमन निकाल लिया, तो ए माइनस सी आ गया, तो ये बी बी इसके साथ ख़त्म हो गया, तो 2ac ये आ गया ए माइनस सी के। तो ये इसका स्क्वायर हम निकाला, तो 4a² c² d² के, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 2 to the 4 a² c² और d² के, ये मल्टीप्लाई किया तो सो हमारी साइड बराबर आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, इफ़ 2 + x 5 + s and 9x आर इन एच पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 + x 5 + s 9 + s एच पी हैं, ए पी करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 1/2s 1/5x 1/9x के। तो सो अभी हम इसका डी निकालते हैं, ये है 5x और माइनस 2s के और 9x माइनस 5s के। तो इसका एलसीएम लेंगे 5s और 2s के, तो इधर आ जाएगा जी 2 + x, तो इधर आएगा -5 और 5s के। इधर एलसीएम निकालेंगे 9 + s और 5s के, तो इधर आ जाएगा 5 + s और ये अलमते चेंज हो जाएंगी -9 - x के। तो ये x ख़त्म हो गया, ये भी x ख़त्म हो गया। इधर आ गया जी -5 से 2 गया -3 और -9 से गया -4। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा जी x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 के, तो ये आएगा जी s का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 के। अभी हमारे पास आ गया जी -3 ओवर x2 प्लस 7x प्लस 10 के -4x x2 प्लस 14x प्लस 45 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ये माइनस माइनस दोनों से ख़त्म हो गया। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 3x2 प्लस 42x माइनस प्लस 35 आता है, 5 सीधे 15 और 135। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4x2 प्लस 28x प्लस 40 हो गया। अभी हमने अरेंज कर लिया, तो 4x को हम 4x की तरफ सारे लेके जाएंगे, तो ये 4x2 है, ये आएगा जी ये 3x इधर गया तो -3x2 प्लस 20x तो -42x और प्लस 40 है तो -35। तो इसको अरेंज किया तो x2 आ गया, और इसको किया तो जी -14x और ये किया तो जी 95 आ गया। तो अभी हमारे जो फैक्टराइज हो गया x2 19x प्लस 5x -95 के, x का मान निकाला x - 19, 5 का मान निकाला x - 19, x - 19 और x प्लस 5 0 के, तो x - 19 इज इक्वल टू 0 के और x आएगा 19 के, x प्लस 5 0 के तो x - 5 के। तो जो माइनस वाली है वो काउंट नहीं होती, सो हमारा आंसर है 19 की।
क्वेश्चन नंबर 18 है जी। ये क्वेश्चन क्लास 10th में हम पढ़ते रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे बी स्क्वायर, तो वही क्वेश्चन है, तकरीबन मिलता जुलता है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स टू प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी जीरो के आर इक्वल, प्रूव दैट ए बी आर इन एच पी। तो स्टिक से ए है जी, ये बी है, ये सी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ये बी है, ये ए है और ये सी है। बी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो के। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी, ये बी सी माइनस ए का स्क्वायर, और 4 और ए की वैल्यू आ गई ए बी माइनस सी, और सी की वैल्यू आएगी सी ए माइनस बी के। मल्टीप्लाई करेंगे जी, इसका बी के बी स्क्वायर आ जाएगा, ये सी माइनस ए का स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो इसको इन दोनों इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4ac बाहर निकाल देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी जीरो के। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस आगे जी 2abc के, इधर और माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और 4abc और 4a स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो अभी इसको अरेंज कर लेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर शुरू में ले आएंगे, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर 2ac और फिर 2abc स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी के और 4abc स्क्वायर के। ये असल में ये जो फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी वाला, उसी को शेप में लाना चाहते हैं। तो ये आएगा जी ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया जी। इसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट लिया, सॉरी अंडर रूट लिया, तो ये आ गया जी, ख़त्म हो गया। तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac इज इक्वल टू ज़ीरो के। तो अभी हमने इसका कामन निकाल लिया, बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 2ac, तो बी बराबर है 2ac ओवर ए ओवर सी के। तो ये क्या है, एच पी की हालत है। तो अभी एफ ए बी सी आर एच पी उसको लेके आते हैं, तो क्या आएगा जी, ये ए पी एच पी में हो जाएगा जी 1/b 1/a 1/b 1/c के, ए पी में आ गया। तो अभी 1/b बराबर है, ये इसी तरीके से है जी, ये b बराबर है इन दोनों का प्लस और ओवर 2 के। तो ये आएगा, एलसीएम निकाला हमने ए सी, और ये इधर आ गया जी सी इधर ए के। तो ये जो 2 है इसे नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 1/b बराबर है सी प्लस ए 2ac की, या इसको हम लिख सकते हैं 1/b बराबर है ए प्लस सी ओवर 2c के। जब हम इसको उल्ट करेंगे एच पी आर में लेके आएंगे, तो b आएगा 2ac प्लस ए प्लस सी के। इक्वेशन 2 के प्रूव हो गया है, इक्वेशन 2 के हिसाब से, दैट ए बी सी आर इन एच पी। तो हमारी जो एक्सरसाइज है ख़त्म हो गई है। कोशिश की है, शायद बीच में कोई जैसी रह गई हो, बात कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है। तो सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अपना ख्याल रखना। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।